सभापति सुमित रेणुमा ने सब्जी मंडी की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तो अव्यवस्थाएं मिली। नगर परिषद हनुमानगढ़ जंक्शन सब्जी मंडी में अव्यवस्थाओं के संबंध में सोमवार को सुबह जंक्शन के मुख्य बाजार में नगर परिषद सभापति सुमित रेणुमा ने सब्जी मंडी होलसेल दुकानदार संघ के अध्यक्ष रतिराम साक्य, ओम प्रकाश, कृषि उपज मंडी समिति सचिव CL वर्मा, पार्षद कौर सिंह खोसा की उपस्थिति में वार्ता की। वार्ता के दौरान जंक्शन सब्जी मंडी के होलसेल दुकानदारों ने नगर परिषद की पार्किंग में बिना अनुमति के ताला तोड़कर उपयोग करना व गंदगी फैलाने जैसी अव्यवस्थाएं मिली। सभापति सुमित रेणुमा ने इस पर नाराजगी जाहिर की तो मौके पर ही सब्जी मंडी के अध्यक्ष रतिराम साक्य व मंडी समिति के सचिव CL वर्मा को बुलाकर वार्ता की। छोरा आवेगा गली में गाड़ी लगा के पार्किंग में लगावेगा ये तो सामने मिलते हैं बिना रसीद में अपना दिक्कत होना ये भी तरबूज वगैरह में कोई अपने आड़ते ही नहीं होनी और रास्ता रोकी हुई होना नहीं तो उधर भी गाड़ियां तो चल रसीद में अपना दिक्कत है क्या पार्किंग में यदि कोई रसीद काटते कोई है तो किसान ने दिक्कत होगी माने क्या ये दिक्कत है रोड पर दिखा मतीरा ना बैठे लोकल मैं बैठने भी वाला फ्री में मैं बाकी रसीदा काट रहा फ्री में नहीं बिठा रखे हमने पर वो अगर माल वहीं खरीदते हैं डायरेक्ट कोई बेच रहा है तो वो आप लोग मंडी वाले बोलो ना जाते हैं वो तो सीधा करते हैं क्यों कर देते हो बंद करो रसीद काटो तो रसीद कटवा देगा आप 34 बार बोली और फिर मंडी का क्या मतलब हो गया बात तो मैं हटवा देंगे वो सब रसीद इन्होंने ले ली आपकी जगह पे ले लिए तो अपनी तो आठ मर गई ना मार्केट कमेटी मरी है हमारी आठ मर गई। सब्जी मंडी में समस्या ये है जो गवर्नमेंट गर्ल स्कूल है उनकी बच्चियां स्कूल जाती हैं आवागमन में जो रास्ता है वो बाधित हो जाता है। तो इस मामले में चेयरमैन साहब से और मंडी समिति के सेक्रेटरी CL वर्मा से निवेदन किया कि इसकी कोई व्यवस्था बनाई जाए ताकि बच्चियों का रास्ता सुगम हो सके और आने जाने वाले जैसे घर में कोई बुजुर्ग बीमार है कोई आदमी ने किसी ने लेके जाना है तो वो रास्ता अवरुद्ध होता है। तो चेयरमैन साहब से निवेदन किया और मंडी सेक्रेटरी CL वर्मा साहब से निवेदन किया और मंडी को बाहर शिफ्ट कराने के लिए उनसे निवेदन किया तो उन्होंने 2 महीने का कहा है। 2 महीने में सब्जी मंडी का सतत सभी MLA साहब गणेश राज बंसल और हम सभी मिलकर इसको बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे। इसमें जो भी अड़चने आएंगी MLA साहब से निवेदन करेंगे। तो चेयरमैन साहब और MLA साहब के निवेदन से आज वर्मा साहब आए और इसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नगर पालिका के कर्मचारियों को और मंडी समिति के कर्मचारियों को अधिकृत किया गया है। गाड़ियाँ क्या सब्जी मंडी में लग के बाहर रोडों पे अलग अलग गाड़ियों में लगती है? बाहर रोड पे भी आवागमन बाधित होता है और ये रास्ता जो है बिल्कुल बंद होता है। इसमें क्या है गवर्नमेंट गर्ल स्कूल के बच्चियां जो जाती हैं उनको रास्ता नहीं मिलता। तो प्रिंसिपल महोदय रेणु गोपाल ने भी व्यक्तिगत रूप से मुझे निवेदन किया था। मैंने MLA साहब को और चेयरमैन साहब को इस बात से अवगत कराया तो तब उन्होंने इस मामले में आज संज्ञान लिया और इसका जो भी निस्तारण मौके पे हो सकता है वो करने का प्रयास किया है। आगे जैसी व्यवस्था होगी वैसे मिलजुल के करेंगे। जंक्शन सब्जी मंडी में काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है जो नगर परिषद की जो पार्किंग बनी हुई है उसके गेट सफाई करके हम बंद करते हैं, ताले लगाते हैं और ये जो सुबह जिनकी गाड़ियाँ आती हैं वो 5-6 बजे उन तालों को तोड़ के अंदर गाड़ियाँ पिकअपें टेम्पू अंदर कर लेते हैं। 2-4 बार इनको बाउंड भी किया गया है परंतु नहीं मानते। बराबर जो गली है उसके अंदर से लोग बाग जो घरों के गुजरने वाले हैं उधर हमारे पार्षद हैं कौर सिंह जी उनका भी मकान पड़ा है। उन्होंने भी कई बार निवेदन किया है मंडी के व्यापारियों से भी यहाँ बड़े ट्रक वगैरह ना लगाए जाएँ। और कुल मिला के सबसे बड़ी बात है भी मंडी यार्ड में माल खरीदा जाना चाहिए और वहीं बेचा जाना चाहिए, जबकि रोड के बीच में ट्रक लगा के उस ट्रक को वहीं खरीद होती है और वहीं उससे माल उतार के उसको बेचान कर दिया जाता है। चलो वो व्यापारियों का मामला है, वो अपनी सुविधा के अनुसार जैसा करें, पर हमारा उनसे यही निवेदन रहता है भी वहाँ गली छोटी है, वहाँ बड़े ट्रक ना ला के पिकअप वगैरह खड़ी रहें तो बेटर है, लोगों को आवाजाही बनी रहे। दूसरा, नगर परिषद की पार्किंग जो है उसको यूज़ किया जा रहा है, उसके रोज़ ताले तोड़े जा रहे हैं, वहाँ जो माल खरीद के बेच के जो कचरा होता है वहाँ डाल के चले जाते हैं। तो मैंने आज सेक्रेटरी साहब को बुलाया, मंडी इनके जो व्यापारी हैं उनको भी इकट्ठा किया है। मैं आज सुबह जब यहाँ मौके पे आया तो बड़ा बेतरतीब तरीके से अंदर
कांटे लगाकर लोग गाड़ियों के ऊपर अपना माल बेच रहे हैं, जो मंडी यार्ड नहीं है, जो सरकार को रेवेन्यू का सीधा सीधा नुकसान हो रहा है कृषि उपज मंडी को, और उस की जो अनदेखी है। मैं तो कह रहा हूँ सेक्रेटरी साहब यहाँ हमारे पास हैं कि उनको भी इस बात को चेतना चाहिए, जो रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है उनका, उसको भी वो देखें। और मैंने उन कांटों को जब्त भी किया। इतना बेतरतीब तरीके से व्हीकल यहाँ खड़े रहते हैं भी, अगर बाई चांस कोई आगजनी जैसी घटना हो जाए तो यहाँ से कोई निकल नहीं सकता, दमकल यहाँ पहुँच नहीं सकती और ये सब जलकर राख हो सकता है जितना भी है। तो आज प्रशासन से बात की गई है, मंडी कृषि उपज मंडी से अपने जो मंडी से बात की, यहाँ के व्यापारियों को बिठाकर इस बात को तय किया गया। मैंने बाकायदा दोनों गेटों के ताले मारे हैं, या तो आपसे नहीं व्यवस्था बनती तो हम बढ़ाएंगे, हम इनकी रसीदें काटेंगे। तो इन्होंने इस बात का समझौता किया है भी कल से हम जो है ये गली जो है जो घरों को जाती है उसमें एक आधू का पिकअप ही खड़ी करेंगे, ट्रक वगैरह नहीं लाएंगे। और मैंने जो नगर परिषद की पार्किंग है वो 7 से लेके 10:30 बजे तक इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, और उसमें 10:30 बजे बाद व्हीकल निकाल के मेरी पार्किंग की सफाई करके ये दें। इस शर्त पर अगर व्यापारी और कृषि उपज मंडी चले तो 2 या 3 माह का जो भी वक्त है, इनको जब तक ये बाहर नहीं जाते मैं इनको पार्किंग देने के लिए तत्पर रहूँगा। इस बात का मैंने इनसे वायदा किया है, और इन्हें भी ये बाउंड किया गया है भी उसके बावजूद अगर यहाँ न्यूसेंस करते हैं तो मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा बाकायदा, जो भी मेरे से बन पड़ेगी। दूसरा, मैं आज ट्रैफिक वालों से बात करूँगा, जो बाहर का जो परिवेश है, जो रोड है, वहाँ 3-3, 4-4 की कतारों में लोग साधन लगा लेते हैं और वहाँ खरीद फरोख्त की जाती है या माल को चढ़ाया उतारा जाता है, वो बाकायदा गलत है, क्योंकि बराबर इतनी जगह होती नहीं भी वहाँ से साधन गुजर सकें। और इसी वजह से आए दिन कोई ना कोई महिला में टक्कर लग रही है, कभी किसी जेंट्स में टक्कर लग रही है। मेरे इन 6-7 महीनों में मैंने 7 से 8 एक्सीडेंट देखे हैं। और दूसरा, जो बाहर जिन्होंने मतीरे लगा रखे हैं या कोई भी है, वो अगर बाहर से माल लाते हैं और सीधा डायरेक्ट ले रहे हैं तो उसके लिए मैंने सेक्रेटरी साहब को पाबंद किया है भी उन पे आप निगरानी रखें। वो जो रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है सरकार का, वो गलत है, उस पर आप बाउंडेशन करें। उस माल को जो खरीद किया जाए उस पर जो रेवेन्यू है वो मिलना चाहिए, जो बेचान करें उसका भी रेवेन्यू मिलना चाहिए। तो इस प्रकार ये मामला सुबह से काफ़ी ज्वलंत था। आज बैठ के प्रशासन के साथ वार्ता करके, मंडी के व्यापारियों के साथ वार्ता करके, हमारे जो पार्षद अकूर सिंह जी वो यहाँ मौजूद रहे हैं, बैठ के सारा इसकी समझाइश की गई है। सभी व्यापारियों को भी व्यवस्था बनाएं, शहर को साफ़ रखने में अपना सहयोग दें, और व्यवस्था जब हम लोग बनाएंगे तभी ये व्यवस्था बन पाएगी। धन्यवाद। सब्जी मंडी की व्यवस्थाओं को लेकर के आज सभापति महोदय ने निरीक्षण किया है, और थोड़ी बहुत जो अव्यवस्थाएं थी उसको व्यवस्थित करने के लिए एक तो ये सब्जी मंडी के पास वाली गली खाली रखने के लिए, और दूसरा जो पार्किंग है वो 10-10:30 बजे तक सब्जी मंडी के लिए अवेलेबल रहेगी। उसके बाद साफ़ सफाई करवा करके और 11 बजे तक नगर परिषद को पुनः साफ़ सफाई युक्त उनको उपलब्ध करानी है। उसके बाद भी कोई व्हीकल खड़े रहेंगे तो वो पार्किंग चार्ज है नगर परिषद लेगी। सब्जी मंडी शिफ्ट करने की क्या प्लानिंग है, कब तक रहेगा? अभी मंडी यार्ड का काम अंतिम चरण में है, तो उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट आएगी उससे रिजर्व प्राइस है जो जयपुर से डिक्लेयर होकर आएगी। जैसे ही डिक्लेयर होकर आ जाएगी उसके बाद विज्ञप्ति जारी कर देंगे। कब तक संभालना? आगामी 2 माह। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।